बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शाहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हब्स बेजा गैर कानूनी कैद किसे कहते हैं। पुलिस या कोई भी प्राइवेट बंदा किसी की मर्जी के खिलाफ जब उसे जबरी हिरासत में रखता है तो ज़ाब्ता फौजदारी का कौन सा सेक्शन इंडिपेंडेंट इसे डील करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए शुरू से एंड तक स्किप किए बगैर इसको ज़रूर देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम पेटिशन ऑफ हेबियस कॉर्पस अंडर सेक्शन 491 ऑफ CRPC 1898 की बात करते हैं। दिस सेक्शन empowered the high courts to issue writs in cases of illegal or unlawful detention in a public or private custody। ये सेक्शन किसी भी शख्स की गैर कानूनी जबरी हिरासत को ख़त्म करने के लिए हाई कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स को एम्पावर करता है। व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं हेबियस कॉर्पस होता क्या है। हेबियस कॉर्पस किसी बंदे को किसी गैर कानूनी बंदिश हिरासत से आज़ाद करवाने के कोर्ट के थ्रू अमल को हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। मतलब यू मे हैव द बॉडी, किसी प्राइवेट आदमी या अदारे ने इलीगली किसी शख्स को डिटेन कर लिया है और हेबियस कॉर्पस का इर्तिकाब कर लिया है। मिसाल के तौर पर किसी ने अपने नौकर को पकड़कर बंद कर दिया है। ये आदमी नौकर से काम तो ले सकता है लेकिन उसे हब्स बेजा में नहीं रख सकता। जब हेबियस कॉर्पस की पेटिशन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट्स में फाइल होती है तो मुतलका थाने के SHO को डायरेक्शन होती है कि फलां बंदे को फलां जगह से रिकवर करके कोर्ट में पेश किया जाए। हाई कोर्ट्स या सेशन कोर्ट्स इलीगली कस्टडी को खत्म करवाकर बंदे को आज़ाद कर देती है। व्यूअर्स, ये केस ज्यादा लंबा नहीं होता बल्कि शॉर्ट समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। न्यू अमेंडमेंट के मुताबिक CRPC 491 सेक्शंस की पावर्स सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को भी दी गई हैं ताकि हाई कोर्ट का बर्डन कम किया जा सके। आप जिस जिला में हैं वहीं सेशन कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हाई कोर्ट में इस पिटीशन को फाइल किया जाएगा तो बाज़ औक़ात हाई कोर्ट ये इतराज़ लगा देती है कि सेशन कोर्ट में क्यों फाइल नहीं की, तो वकाला साहिबान कोर्ट को बताते हैं कि मतलूबा शख्स या औरत की रहाइश किसी और जगह की थी और ये किसी और ज़िला में गए हुए थे, इसलिए 2 थाने इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे, जबकि सेशन जज की पावर्स तो सिर्फ 1 ज़िला तक महदूद होती हैं, इसलिए ये हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन ही बनती है। आप यही पिटीशन सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स में एट द सेम टाइम फाइल कर सकते हैं। अब हम हेबियस कॉर्पस सेक्शन 491 को मजीद मसालों से एक्सप्लेन करते हैं ताकि व्यूअर्स को तमाम पॉइंट्स ज़हन नशीन हो जाएं। एग्जाम्पल नंबर 1, मियाँ बीवी की खुला का केस चल रहा होता है तो खामद शीरखार बच्चा औरत से छीन लेता है तो औरत हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करके अपने बच्चे को खामद से फौरी रिकवर करवा सकती है। बेशक बाप ही ने बच्चा छीना है, क्योंकि वो एक शीरखार बच्चा है इसलिए उसकी कस्टडी को वालदा ही डिजर्व करती है। कोर्ट साथ ये भी डायरेक्शन दे देती है अगर इस बच्चे की कस्टडी वालिद को चाहिए तो वो गार्डियन कोर्ट से इसकी कस्टडी ले सकता है।
इस पेटिशन का मकसद भी सिर्फ यही होता है कि जल्दी से किसी को जबरी हिरासत से आज़ाद करवाना है ताकि वो आम इंसानों की तरह जिंदगी जिए। एग्जाम्पल नंबर 2, भट्टा मजदूर भट्टा मालकान से लाखों रुपया उधार ले लेते हैं, कहते हैं साथ साथ कटवाते रहेंगे। ये पूरी फैमिली भट्टा मालकान के खिलाफ हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर देते हैं, तो कोर्ट इनको आज़ाद कर देती है और साथ भट्टा मालकान को डायरेक्शन दे देती है कि अगर आपको पैसों की रिकवरी चाहिए तो समरी सूट या रिकवरी सूट फाइल करके पैसे वापस ले सकते हैं, लेकिन किसी की आज़ादी को सल्ब करने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। एग्जाम्पल नंबर 3, जब लड़का लड़की घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोर्ट में शादी कर लेते हैं, निकाह के बाद लड़की अपने घर में रवायती तरीके से वापस चली जाती है, तो लड़का कुछ दिनों के बाद CRPC सेक्शन 491 के तहत हेबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट में फाइल कर देता है। कहता है मेरी बीवी को इनके घर वालों ने घर में कैद कर रखा है। इसमें कोर्ट लड़की को रिकवर करवाती है। इसमें हाई कोर्ट मुतलका थाने को ये डायरेक्शन देती है लड़की को उसके घर से रिकवर करवाकर कोर्ट में पेश किया जाए और लड़की के बयान हाई कोर्ट में रिकॉर्ड होते हैं। अगर लड़की कहती है कि ये लड़का मेरा खावंद है, मैंने इसके साथ ही रहना है, तो कोर्ट इस लड़की की कस्टडी इस लड़के को दे देती है। अगर लड़की वालिदैन के हक में बयान दे दे तो लड़के को कस्टडी नहीं मिलती। याद रहे, जो भी पेटिशन फाइल करता है कोर्ट इससे 30,000 रुपया बतौर गारंटी कोर्ट में रखवाती है। अगर बयान लड़के के हक में आ गए तो 30,000 लड़के को वापस मिल जाएंगे, वरना लड़की के घर वालों को ये 30,000 रुपया जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, बाज़ पुलिस किसी को अचानक उठा के ले जाती है, उसकी थाने में गिरफ्तारी भी नहीं डालती, ऐसे ही 2-3 दिन तक थाने में उसे बिठाए रखते हैं, क्योंकि किसी को भी जब पुलिस लीगली FIR के बाद अरेस्ट करे तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। लेकिन पुलिस अगर ऐसा नहीं करती तो उन्होंने ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 491 का इर्तिकाब किया है। फौरी पुलिस के खिलाफ रिट फाइल करके बैलेफ के जरिए अपने बंदे को थाने से रिकवर करवाएं। बाज़ औक़ात सेशन कोर्ट का अमला थाने से मिला होता है। बैलेफ चलने से पहले थाने को इतला दे दी जाती है, जिस शख्स को गैर कानूनी हिरासत में आप लोगों ने थाने में रखा हुआ है, हम आ रहे हैं, वो इस बंदे को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। आप जब भी थाने में अपने बंदे को गैर कानूनी हिरासत में देखें तो इसकी पिक्स और वीडियो भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोर्ट को कोई भी गुमराह ना कर सके। और कोर्ट को गुमराह करने के लिए पुलिस वाले बाज़ औक़ात पुरानी तारीखों में FIR बैलेफ के आने से पहले काट देते हैं और इस इलीगली प्रोसेस को वो लीगल शो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जब आपने पुलिस या कानून नाफिज करने वाले अदारों के खिलाफ हेबियस कॉर्पस की पेटिशन फाइल करनी है, मसलन पुलिस के जिली हेड DPO या RPO, DSP और मुतलका थाने के SHO, IO, और जिस शख्स ने देखा है पुलिस को इलीगली उस बंदे को ले जाते हुए, इन सब को इस पेटिशन में पार्टी बनाना होता है। और अगर किसी एजेंसी ने बंदे को उठाया है, मसलन ISI, FBI वगैरह ने, तो इनके हेड को भी पार्टी बनाना होता है। और इसी तरह हेबियस कॉर्पस राइट्स को आर्टिकल 199 भी प्रेजेंट करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन और इसके बुनियादी अनासर पर तफसीली बात की है और गैर कानूनी हिरासत और बंदिश को कोर्ट के थ्रू आज़ाद करवाने की अमल को
ڈیٹیل میں سمجھا اور پرکھا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔